हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरआरबी मैथ की 94। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भिन्न यानी फ्रैक्शन और फ्रैक्शन का आज दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। दोस्तों, हम पार्ट वाइज करके क्वेश्चन को पढ़ा रहे हैं और हम वही क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए हैं जो एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 3/5, 5/9, 7/9, 2/5 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम एक बार लिखेंगे, यहाँ पे 3/5, 5/9, 7/9 और 2/5 ये दे रखा है। हम इसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न पहले ज्ञात करेंगे। तो छोटी और भिन्न ज्ञात करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, इनके बीच का अंतर कर लेंगे और इनके बीच का अंतर और यहाँ पे अंतर और इसके बीच का अंतर। तो यहाँ पे 3 और 5 के बीच का अंतर देखेंगे तो 1 होगा, 5 और 9 के बीच का अंतर 4 होगा, 7 और 9 के बीच का अंतर यहाँ पे 2 होगा और 2 और 5 के बीच का अंतर 3 होगा। अब यहाँ से जो अंतर आया है इसमें इससे इस 3 में हम भाग लगाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 3 हो जाएगा और 4 से हम 5 में भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.25, 1.25। 2 से अब 7 में भाग लगाएंगे तो ये होगा 2×3=6.225, ये हो गया आपका 3.5। अब यहाँ पे 2 में 3 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.66। तो इसमें ये चेक करेंगे हम यहाँ पे कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी इसमें देखेंगे तो यहाँ पे 3.5 सबसे बड़ी है। तो ये किसका है, 7/9 का है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7/9, यहाँ पे हम 7/9 लिखेंगे, ये बड़ी संख्या है। इसके बाद छोटी संख्या पता कर लेंगे। तो छोटी संख्या इसमें देखेंगे तो यहाँ पे 0.66 है, तो ये किसका है, 2/5 का है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2/5। इनके बीच का अंतर करना है तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। अब इसके बाद 9 और 5, यहाँ इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 45 और 5 का 7 में गुणा 35, 9 का 2 में गुणा -18। यहाँ से हम घटा लेंगे 15, यहाँ पे 35 में से 18 घटाएंगे 17 हो जाएगा 45, यानी 17/45 आपका राइट आंसर होगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। यहाँ पे ये आपका भिन्न दे रखा है। पहले आपका 10/11 है, दूसरा 14/15 है और ये सी वाला 12/13 है और डी है 13/14। इसमें हमको पता लगाना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन है। तो हम यहाँ पे 10 और 11 के बीच का अंतर यानी अंश और हर के बीच का अंतर करेंगे तो यहाँ पे 1 हुआ, इसके बीच का अंतर 1 और यहाँ पे 12 और 13 के बीच का अंतर 1, 13-14 के बीच का अंतर 1 होगा। अब यहाँ पे 1 से हम 10 में भाग करेंगे तो ये आपका होगा 10 और ये हो जाएगा 14 और इसका भाग करेंगे तो ये 12 हो गया, 1 का 13 में भाग, ये हो गया 13। ठीक है। अब इसमें ये देखेंगे कि सबसे बड़ी कौन है। यहाँ पे सबसे बड़ा आपको कौन दिख रहा है, तो सबसे बड़ा 14 दिख रहा है। तो 14 किसका है, तो 14/15 का है, 14/15 का है। यानी बड़ी भिन्न दोस्तों जो निकल के आएगी वो हो जाएगा 14/15 और 14/15 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1/3, 3/4, 2/5, 6/7 का आरोही क्रम क्या होगा। यहाँ पे हमको आरोही क्रम में बताना है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये आरोही क्रम क्या होता है। तो आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में जैसे 1, 2, 3, 4 ये बढ़ते क्रम में जा रहा है।
इसको हम बढ़ते क्रम कहते हैं। बढ़ते क्रम में पहले सबसे छोटा होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा होता है। तो ये बढ़ते क्रम होता है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या दे रखा है, 1/3 है। चलिए 1/3 लिख लेते हैं। 3/4 है, 3/4 लिख लेते हैं। यहाँ पे 2/5 है और यहाँ पे 6/7 है। तो इनके बीच का क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे। 3 और 1 के बीच का अंतर 2, और यहाँ पे 3 और 4 के बीच का अंतर 1, 2 और 5 के बीच का अंतर 3, और 6 और 7 के बीच का अंतर 1। अब यहाँ से अंतर से हम इसमें अंश में क्या कर देंगे, भाग लगाएंगे। तो 2 से जब 1 में भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0.5। ये हो गया 0.5। 1 से 3 में भाग करेंगे तो यहाँ पे 3 होगा। 3 से 2 में भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 से 2 में भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 छक्के 18 और 3 छक्के 18, और 1 का 6 में भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है। अब इसमें ये देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ पे 0.1 सबसे छोटा है, तो ये आपका पहले नंबर पे हो जाएगा। इससे बड़ा आपका हो जाएगा 0.66, तो ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा। इससे बड़ा आपका हो जाएगा ये वाला, तो ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा। और इससे बड़ा ये 6 हो जाएगा, तो ये आपका चौथे नंबर पे हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे पहले नंबर पे 0.5 है, तो ये किसका 1/3 का है। हमको आरोही क्रम में लिखना है तो पहले सबसे छोटा लिखेंगे, तो सबसे छोटा यही तो है 1/3। इससे बड़ा आपका कौन है, तो दूसरा नंबर पे आपका ये दिख रहा है, तो ये होगा 2/5। तीसरे नंबर पे आपका दिख रहा है 3/4, यहाँ पे हम 3/4 लिख लेंगे। और यहाँ पे चौथे नंबर पे दिख रहा है आपका 6/7, तो यहाँ पे 6/7 लिख लें। तो ये आपका आरोही क्रम में हुआ, और यही दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे ऐसा किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3/5 तथा 7/3 के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। यहाँ पे हमको व्युत्क्रमों का योग निकालना है। व्युत्क्रम मतलब होता है इसका उल्टा। जैसे यहाँ पे 3/5 दे रखा है, तो इसका उल्टा कर देंगे तो 5/3 हो जाएगा। 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चला आएगा, हम इसको लिखेंगे 5/3। और ये 7/3 का व्युत्क्रम करेंगे तो 3 ऊपर और 7 नीचे, तो ये हो जाएगा 3/7। इसका योग कर रहा है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दोनों का 3 और 7 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा, 21 हो जाएगा। 7 का 5 में गुणा कर देंगे 35 हो गया। 3 का 3 में गुणा कर दिया 9 हो गया। तो 35 9 जोड़ेंगे कितना हो गया, 44/21। 44/21 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6/5 में कितने 1/10 हो गए। जैसे मैं आपसे कह दूं कि यहाँ पे 8 में यानी 6 में कितने 1/2 होगा। 6 में कितने 1/2 होगा, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 6 में भाग कर देंगे 1/2 से। 1/2 से यहाँ पे हम भाग कर देंगे तो यहाँ पे 6 गुणे, और ये क्या हो जाएगा, जब इसको भागे को जब हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/1। अब 6 का 2 में गुणा कर देंगे तो 2 छक्के 12 हो गया। ठीक है। मेन इसका कॉन्सेप्ट यही है। तो यहाँ पे दे रखा है 6/5 में कितने 1/10 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 6/5 और भागे में 1/10। तो 6/5 ये भागे है, इसको हम गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। यहाँ से हम कटा देंगे 5 को, 5 से 10 को, तो 5 दूना के 10 हो गया, और 6 का 2 में गुणा कर दिया, हो गया 12 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, और ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 1 सही 1/2 में कितने 1/2 है।
तो यहाँ पे एक सही 1/2 दे रखा है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का 1 में गुणा कर लेंगे और 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2। 3/2, एक सही 1/2 को 3/2 लिखेंगे। और इसमें पूछा कितने 1/2 है, तो हम भागे कर देंगे 1/2 से। तो यहाँ पे 3/2 भागे को गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा। जब भी भाग को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कटा लेंगे, कितना बच गया 3, यानी 3 आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है -5/7 में से क्या घटाया जाए कि -2/3 प्राप्त हो। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि 5 में से आपको क्या घटाया जाए, 5 में से क्या घटाया जाए कि 3 प्राप्त हो, तो आप क्या करेंगे, 5 में से 2 घटा देंगे। 5 में से 2 घटा देंगे तो आपका 3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से आप क्या कर सकते हैं, 2 लाने के लिए और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 5 है और 3 को इधर से लाके क्या कर देंगे, घटा देंगे। 3 को इधर ला करके क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो यह 2 हमारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, वही क्रिया इस क्वेश्चन में हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख दिया है -5/7 में से क्या घटाया जाए कि -2/3 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे -5/7 और इसको लाकर इधर घटा देंगे तो यहाँ पे एक माइनस पहले से है और एक इसमें -2/3 है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस हो जाएगा। चलिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, -2/3। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -5/7, माइनस का माइनस में गुणा, ये हो जाएगा +2/3। तो 3 और 7 का लसा ले लेंगे तो ये हो जाएगा 21, 3 का 5 में गुणा 15 और यहाँ पे हो जाएगा, ये माइनस होगा और 7 का 2 में गुणा 14 हो गया। तो यहाँ पे -15 में से जब 14 यहाँ पे घटेगा तो ये हो जाएगा -1/21। -1/21 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है -5/7 में से क्या घटाया जाए कि -1 प्राप्त हो। ठीक है, यहाँ भी वही क्रिया करेंगे, क्या करेंगे, -5/7 में क्या घटाया जाए कि 1 प्राप्त हो। तो यहाँ पे -1 क्या कर देना है, घटा देना है। तो ये हो जाएगा आपका -5/7, माइनस का माइनस में गुणा +1 हो जाएगा और ये 7 का 1 में गुणा कर देंगे तो -5 + 7 और बटे में हो जाएगा 7। 7 में से 5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2/7 हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक विषम भिन्न क्या है। इसमें से हमको देखना है विषम भिन्न कौन सी है। तो अगर यहाँ से हम कटाएंगे इसको, 15/20 दे रखा है, तो अगर यहाँ से हम इसको काटेंगे तो 15 को 5 से काटेंगे तो 5 × 15 और यहाँ पे 5 × 20 हो गया। और इसको काटेंगे तो 4 से, तो 4 × 1 = 4 और 4 दूना के 8 और यहाँ पे 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20 हो गया। इसको काटेंगे 7 से काटेंगे तो 7 × 3 = 21 हो गया, 7 × 4 = 28 हो गया। इसको काटेंगे 25 × 75, 25 × 4 = 100। तो ये आपका कितना हुआ, 3/4 और ये हुआ 12/15 और ये हुआ 3/4 और ये हुआ 3/4। अब इसमें ये पूछा है कि विषम भिन्न कौन सी है। तो इसमें देखेंगे ये भी 3/4 आपका मिल रहा है, ये भी 3/4 है, ये भी 3/4 है। यहाँ पे तीनों भिन्न हमको बराबर दिख रही है। कौन सी भिन्न बराबर नहीं है, तो ये 12/15 ये सबसे अलग है। सबसे अलग आपका 12/15 है और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है,
तो यह 12/15 किसका है? तो ये 48/60 का है। 48/60 ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों हमारे कमेंट सेशन में बताइए हमारे यह वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।